Good evening, students. Now I am going to teach you your next topic, which is simple, compound, and complex sentences in grammar. I hope you will listen to me carefully and pay your attention to my speakings. Guys, आज मैं आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। कैसे ये ग्रामर का टॉपिक है, ये आपके पेपरों में आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ ग्रामर के टॉपिक। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका द सेंटेंस था, आज आपका टॉपिक ये है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखिए, सिंपल सेंटेंस कहते किसको हैं? ए सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट दैट हैज़ ओनली वन ए फाइनाइट वर्ब। क्लियर? एक सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब आप पूछोगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए किंग, ही सब्जेक्ट हो गया, इज ए किंग प्रेडिकेट हो गया। आई लव चॉकलेट, आई सब्जेक्ट हो गया, लव चॉकलेट प्रेडिकेट हो गया। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और ये पूरा सेंटेंस जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बालू स्किप्ड, बालू सब्जेक्ट हो गया, स्किप्ड हो गया आपका प्रेडिकेट। माई सिस्टर राइट्स पोइट्री, माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, राइट्स पोइट्री हो गया आपका प्रेडिकेट। तो ये पूरा सेंटेंस बच्चों सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच टू और मोर मेन क्लोजेस आर ज्वाइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस? एज, बट, और, येट, स्टिल, देयरफॉर, सो, फॉर। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? जो कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा। यानी कि एक तो कहलाएगा आपका मेन क्लॉज, एक कहलाएगा आपका मेन क्लॉज, और एक कहलाएगा आपका जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा सेंटेंस। एक तो मेन क्लॉज हो गया, एक हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला सेंटेंस। तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका, प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर। अब ये प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर, प्रेरणा ने दरवाजे को खोला। एक बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेंगे दो सेंटेंस, दोनों के अपने अपने मीनिंग्स होंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसीलिए ये पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ध्यान रखिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ़र्क क्या है। यही एक फ़र्क है। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंसों का अपनी अपनी जगह मीनिंग निकलता है कंप्लीट, और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। इसीलिए इस पूरे सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस का नाम दोगे। लेकिन यदि कोई पूछने लगे आपको, प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर बट नो वन केम टू ओपन इट, इसमें दोनों सेंटेंस क्या हैं? तो आप यही कहोगे, प्रेरणा नॉक्ड एट द डोर, ये मेन क्लॉज है, नो वन केम टू ओपन इट, ये भी आपकी मेन क्लॉज है। दोनों मेन क्लॉज हो गई। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछने लगे इस पूरे सेंटेंस का नाम क्या है, तो बट आ रहा है, एंड आ रहा है, याद रखिए, और आ रहा है, स्टिल आ रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। याद रखिए ये बात। क्लियर? प्रेरणा ने दरवाजे को खोला, इसका भी पूरा अर्थ है नो वन केम टू ओपन इट, कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, इसका भी पूरा अर्थ है। तो कहने का मतलब जब दोनों के पूरे अर्थ हैं तो ये सेंटेंस पूरा कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आइए नेक्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट हैज वन मेन क्लॉज बट कैन हैव टू और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें एक मेन क्लॉज होती है
और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब आपने पता चल गया कोऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक तो कहते हैं WH फैमिली को, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, दैट, जितने भी ये हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं, जितने भी WH फैमिली है, याद रखिए इनसे ये कनेक्ट होगा, और अगर इनसे ये कनेक्ट होगा तो वो पूरा सेंटेंस कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे देखिए इसकी ये पहचान है, इसकी जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट सेंटेंस, तभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। जो इसका सबऑर्डिनेट कंजक्शन वाला सेंटेंस है वो डिपेंड करेगा मेन क्लॉज पर। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गेव द बुक टू रमेश, मैंने इस किताब को रमेश को दे दिया, ये पूरा सेंटेंस है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट सेंटेंस की। तो ये तो सेंटेंस हो गया आपका मेन क्लॉज, मेन क्लॉज हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हु इज रीडिंग इट नाउ, जो इसे पढ़ रहा है। अब जो इसे पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? रमेश, जो इसे पढ़ रहा है। अब आप ऐसे तो बोलोगे नहीं सीधा जो इसे पढ़ रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं निकलता, पूरा अर्थ नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है इससे पहले भी कोई ना कोई सेंटेंस है। तो ये जो हु इज रीडिंग इट नाउ, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये डिपेंड करती है मेन क्लॉज पर, और मेन क्लॉज पर डिपेंड करने के कारण ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये 3 सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पेपर में इस तरह से आएगा, आप देख सकते हो। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है बच्चों आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ बनाना है आपको। जैसे आकाश इज हार्ड वर्किंग, ही विल सक्सीड। ये 2 सेंटेंस दे दिए, अब आपको इनको एक बनाना है। आकाश मेहनती है, हिंदी क्या बनेगी? आकाश मेहनती है और सफल होगा, और सफल होगा, और की इंग्लिश एंड आ जाएगी। आकाश इज हार्ड वर्किंग एंड विल सक्सीड, एंड विल सक्सीड। क्योंकि एंड क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमको सेंटेंस कंपाउंड बनाना है। अगला देखिए, माई ग्रैंड मदर वॉज इल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड टू हर। मेरी दादी माँ बीमार थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल उसको देखने गया, इसलिए। सो आगे आपका या देयरफॉर लगा दो, ये भी ठीक है। माई ग्रैंड मदर वॉज इल सो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड टू हर। सो गाइज, इस तरह से आपके ये सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको कराए हैं। और अगला पार्ट देखिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो एग्जाम्पल दे रखी हैं ये बुक की एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट क्लॉजेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे बनाओगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का याद रखिए, WH फैमिली, दाओ, ऑल दो, नेवरदीलेस, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही आता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ऑनेस्ट, खालिस्तान वो ईमानदार है। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस जोड़ना है, यानी कि WH फैमिली में से या ऑल दो, दाओ में से जो इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सके वो ईमानदार है। आप यही तो बनाओगे सेंटेंस कि यद्यपि वो गरीब है, ईमानदार है। क्या बनेगा इसका? ऑल दो या दाओ, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ये बन गया इसका। अगला देखिए, माई मदर नोज द गर्ल, मेरी माता लड़की को जानती हैं। अब आप कोई सा भी बना सकते हो। मेरी माता लड़की को जानती हैं जो क्लास में फर्स्ट आई थी, मेरी माता लड़की को जानती है जो मेरे पास आ रही है, मेरी माता लड़की को जानती हैं, मेरे फादर लड़की को जानते हैं। आप कोई भी नाउन ले सकते हो, इट डजेंट मैटर।
You can choose any kind of sentence, depends on your own choice. It doesn't matter. तो कैसे बनाएंगे? माई मदर नोज द गर्ल हु इज इन रेड शर्ट. हु इज इन रेड शर्ट. अब मैंने हु लगा दिया, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का है, डब्ल्यूएच फैमिली का है, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. द टीचर इन्फॉर्म्ड. अध्यापक ने जानकारी दी. क्या जानकारी दी? कि कल वह नहीं आएगा, कि कल टूर जाएगा, कल मैच खेला जाएगा, कल कॉलेज बंद रहेगा, कुछ भी बना दीजिए. द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो. दैट से जोड़ दिया आपने. सो गाइज, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग all these kind of sentences which I have taught you today, like simple, compound and complex sentences. Okay, I hope you must be getting every rule whatever I am teaching you through online mode. I am teaching you through textbook so that there should be no problem in getting or understanding all rules which I teach you day by day. Okay guys, what you are to do is only to do practice at home. You are to pick up each sentence from each exercise for doing practice, and then you will come to know about all these kind of sentences. Keep in mind, your grammar will consist of 27 numbers. Remember it. Okay? 20 नंबर की आपकी इसमें से आएगी, 7 नंबर की आपकी प्रीपोजिशन आएंगी फर्स्ट सेमेस्टर में से. टोटल मार्क्स विल बी ऑफ 27 मार्क्स. कीप इन माइंड. ओके, सो गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप डूइंग प्रैक्टिस.